रहमान रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7th मैथ पीटीबी सिलेबस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। इट इज क्वेश्चन नंबर 8। जनरल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस आर गिवन, लिस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। जो इसका फर्स्ट सीक्वेंस है उसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है। ये जनरल टर्म है, इसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, पुट n is equal to 1 फॉर द फर्स्ट टर्म। इसका जो जनरल सीक्वेंस है दैट इज an is equal to 3n plus 5। n की जगह हम जो ना फर्स्ट टर्म के लिए पुट कर देंगे 1। a1 is equal to 3 into 1 plus 5। It will be 3 1 the 3 plus 5 and it is 8। नेक्स्ट n is equal to 2 पुट करेंगे जनरल टर्म में। a2 is equal to 3 into 2 plus 5। 2 3s are 6 plus 5, it will be 11। Next n is equal to 3। a3 it will be 3 into 3। हम n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। 3 3s are 9 plus 5, it is 14। Next n is equal to 4। a4 is equal to 3 into 4 plus 5। 4 3s are 12 plus 5, it will be 17। So 4 terms of sequence are a1 a2 a3 a4 and so on। इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट इज 8 11 14 and 17। These are the required terms। ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसकी जो nth टर्म है जनरल टर्म दैट इज 8n plus 2। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स a1 a2 a3 एंड a4 हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर फर्स्ट टर्म्स पुट n is equal to 1। a1 is equal to 8 into 1 plus 2। It is 8 1s are 8 plus 2, it is 10। Next for the second term put 2, n is equal to 2। a2 हम n की जगह 2 पुट करेंगे और 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 8 are 16 plus 2, it is 18। Next put n is equal to 3 for the third term a3, it will be 8 into 3 plus 2। तीसरी टर्म के लिए हम जो ना n को 3 पुट करेंगे तो इट इज 8 3 times are 24 plus 2, it will be 26। फोर्थ टर्म यानी चौथी टर्म के लिए हम n is equal to 4 पुट कर देंगे तो a4 is equal to 8 into 4 plus 2। 8 4s are 32 plus 2, it is 34। So required terms are
A1, A2, A3, A4. First term is 10, 18, 26 and 34. This is required answer of this question. ये थर्ड पार्ट है इसको हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। an इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 1। तो हमने a1, a2, a3 एंड a4 ये फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। इसकी जो nth टर्म है जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसको लिखेंगे 5n स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म के लिए हमने n इज इक्वल टू 1 पुट कर देना, यानी जिधर n है n की जगह हम 1 लगा देंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 इट इज 6। और सेकंड टर्म के लिए हम 2 पुट करेंगे n की वैल्यू। a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1। इट इज 5 2s 5 इंटू 4 प्लस 1। It is 20 plus 1, that will be 21. तीसरी टर्म के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। a3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। 5 कैसे लिख दिया? 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे। 5 9s are 45 plus 1। It is 46। यानी थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास 46 आ गई। अब हम फोर्थ टर्म के लिए n की जगह हम 4 पुट करेंगे। a4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1। यस, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दिया। 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज 80 प्लस 1। 81 इज द फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं हमारे पास a1, a2, a3 एंड a4, इनकी वैल्यूज लगाएंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास जो आई है दैट इज 6, सेकंड 21, 6, 21 एंड थर्ड टर्म इज 46 and last term is the 81. These are the required 4 terms of sequence. ये इसका फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स a1, a2, a3 एंड a4 फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इट विल बी a1 and 4 into 1 plus 12. 4 ones are 4 plus 12. It is 16. It is first term of the sequence. सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, पहले 1 था, अब 2 पुट कर दिया हमने। इट इज 8 प्लस 12, it is 20। सेकंड टर्म इज 20। अब थर्ड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 12।
it is 12 plus 12 and their sum is the 24. It is third term. फोर्थ टर्म के लिए n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे हम. A4 इज इक्वल टू 4 into 4 plus 12. It is 16. 4 4 are 16 plus 12. It is 28. Fourth term. So required terms are A1, A2, A3, A4. इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. फर्स्ट टर्म इज 16. 16. Second term is 20. It is 24 and 28. These are the required terms of the sequence.